क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर का जो जादू है वो आखिर काम कैसे करता है? आज हम उसी अदृश्य मैनेजर से मिलने वाले हैं जो हमारे सारे डिवाइसेस को चलाता है। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। रोजाना ना जाने कितनी बार क्लिक और टैप होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है और मशीन के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसके बीच में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। आज हम उसी दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो देखिए, हर कंप्यूटर के ना दो पहलू होते हैं। एक वो जिसे छुआ जा सकता है और दूसरा वो जो सिर्फ कुछ निर्देशों का मतलब इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। इनको ही हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो एक तरफ तो हो गया हार्डवेयर, मतलब बहुत सारे फिजिकल हिस्से जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड है या अंदर लगी हुई चिप्स। और फिर दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर। ये असल में वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कोड है जो हार्डवेयर को बताता है कि भाई करना क्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल। प्रॉब्लम यह है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की भाषा नहीं बोलता और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के इरादे समझ नहीं आते। इन दोनों के बीच में मानो एक बहुत बड़ी खाई है। तो फिर ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? अब जाहिर है इस खाई को भरने के लिए एक पुल की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा जो बीच में खड़े होकर इन दोनों दुनियाओं को जोड़ सके। और बस यही एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की। और वो हीरो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। इसको बस कंप्यूटर का एक इनविजिबल मैनेजर समझ लीजिए। होता क्या है कि जब भी किसी ऐप यानी सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया जाता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस रिक्वेस्ट को पकड़ता है और फिर हार्डवेयर को उसकी अपनी भाषा में समझाता है कि देखो ये काम करना है। तो मतलब ये एक कमाल का ट्रांसलेटर भी है और एक बेहतरीन मैनेजर भी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ओएस क्या है, पर सवाल यह है कि ये करता क्या क्या है। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मल्टीटास्किंग बॉस है जो ए टू जेड सब कुछ संभालता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ना किसी ऑफिस के सुपर मैनेजर की तरह सोचिए, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट। इसका काम है ये तय करना कि वेब ब्राउज़र को काम करने के लिए कितनी जगह मिलेगी और उसी वक्त चल रहे वीडियो गेम को कितनी। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये पक्का करता है कि अगर टाइपिंग चल रही है तो बैकग्राउंड में बज रहा गाना बंद ना हो जाए। अच्छा, डिवाइस मैनेजमेंट का काम एक डिप्लोमैट जैसा है, जो प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे बाहर के डिवाइसेस से बातचीत करता है। और जो फाइल मैनेजमेंट है वो एक लाइब्रेरियन की तरह हमारी सारी फाइलों को संभाल कर रखता है। और हाँ, सिक्योरिटी, ये तो हमारे सिस्टम का गार्ड है जो वायरस और मैलवेयर को दरवाजे पर ही रोक देता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ डेस्क पर रखे कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर जगह है, हमारे चारों तरफ, और अक्सर ऐसी जगहों पर भी जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही ले लीजिए। उस पर चाहे विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या फिर लिनक्स, ये सब असल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं। यही हमें काम करने, खेलने और कुछ नया बनाने का इतना आसान एक्सपीरियंस देते हैं। और जो स्मार्टफोन जेब में है उसका क्या? वो भी तो एक पावरफुल कंप्यूटर ही है, जिसे चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस। यही ओएस है जो हमारे फोन को असल में स्मार्ट बनाता है। यहां तक कि आज की मॉडर्न कारें, वो भी तो पहियों पर चलने वाले कंप्यूटर ही हैं। उनके नेविगेशन सिस्टम से लेकर इंजन तक सब कुछ एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कितनी अंदर तक बस चुकी है। और ये बात 100% सच है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस बुनियाद की तरह है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की इमारत खड़ी है। ये चुपचाप बिना थके अपना काम करता रहता है। और सच तो ये है कि हमें इसके होने का एहसास भी तब होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अगली बार जब फोन अनलॉक हो या लैपटॉप पर कोई फाइल खुले तो बस एक पल के लिए उस इनविजिबल मैनेजर के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बना रहा है। कभी सोचा है अगर ये मैनेजर ना होता तो हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी बिखरी हुई, कितनी मुश्किल होती?